देखिए दोस्तों, बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हो गया, लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताया। ना अभी तक किसी ने भी सवाल किया हो भारत सरकार से। क्यों? क्योंकि मामला अडानी से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच के देखिए पूरा मामला है क्या। अभी RK सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार सरकार ने जो अडानी के साथ मिल के जो बिजली का सौदा किया है, उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। उसका रेट 6 रुपया, लगभग 6 रुपया, यानी कि 6.075 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने ख़रीदा है। और सरकार का कहना है कि हमने ये लो बिडिंग के तौर पे ख़रीदा। लो बिडिंग यानी कि जिन्होंने सबसे कम रेट दिया है, चार्ज किया बिजली का, हम उससे ख़रीदें। अब देखिए यहीं से सारा खेला शुरू होता है। 6 रुपया यानी कि गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेटों में भी इतना ज़्यादा रेट नहीं है, इससे कम रेट में भी खरीदा गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पर बिहार सरकार ने 15% की रिटर्न गारंटी भी दी है। अब आप देखिए, पहले तो रेट ज़्यादा में खरीदें, ये पहला केस। दूसरा चीज़, रिटर्न भी दे रहे हैं 15% का गारंटी, आने की इसका मीनिंग समझिए। अगर आप बिजली खपत करें या ना करें, 15% का रिटर्न गारंटी कंपनी को मिलेगी। बिहार सरकार का कहना है कि सबसे लो बिडिंग हुआ था उसके तौर पे खरीदे। अब आप बताइए भाई, कौन ऐसा बेवकूफ़ कंपनी होगा जो इस बिडिंग को नहीं लेना चाहेगा? आप ही बताइए। 15% अगर हमको रिटर्न गारंटी मिलेगा तो हम नहीं लेंगे? ये तो सरकार कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है, क्योंकि अडानी को देना था, सीधा सीधा बोल सकते थे। एक और बात, 25 सालों के लिए अगर आप खरीद रहे हैं, कहीं भी आप कोई मार्केट ही जाते हैं, अगर थोक पे लेते हैं या बहुत ज़्यादा लेते हैं तो रेट कम होती है। उसी तरीके से यहाँ 25 सालों के लिए ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, 25 सालों, 1-2 साल के लिए नहीं, तो इस पे रेट और कम होना चाहिए था। अब समझिए ये 62,000 करोड़ का मामला कैसे है, जो 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो बिजली अडानी से खरीद रहे हैं। इस पर RK सिंह जी का दावा है कि बिहार सरकार को पर यूनिट 1 रुपया 40 पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। वही 1 रुपया 40 पैसा 25 सालों के लिए 62,000 करोड़ रुपया हो रहा है। ये अभी 6 रुपया आपको पर यूनिट दिख रहा है ना, ये बढ़ के जनता के लिए 7 रुपया से 8 रुपया पर यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को पहले ही 15% का रिटर्न गारंटी दे चुके हैं। इसका सारा का सारा हिसाब जनता से चुकाया जाएगा। अब आप बताइए, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद क्या मजबूरी था कि इसी कंपनी को देना? ये तो जांच का विषय होना चाहिए। इसीलिए अभी RK सिंह जी भी ने बोले हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला 1-2 रुपये का नहीं है, बहुत ज़्यादा का। आप ही सोच के देखिए, हर बार अडानी जी को लो बिडिंग कैसे मिल जाता है? 1 रुपये ज़मीन भी इन्हीं को मिल जाता है, बताइए। मतलब भाई इतना लो बिडिंग होता है क्या? हाँ, और भी कंपनी है कि सारी कंपनियां बेवकूफ़ है? ये तो सरासर मोनोपोली हो रहा है। एक कंपनी को चाहे जिस भी तरीके से देना पड़े, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि आखिरकार ये सब आगे चल के जनता से ही लूटा जाएगा। और ये बात अभी जनता को पता नहीं चलेगा, जब बाद में बिजली का यूनिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब एहसास होगा कि गलती कहाँ हुआ था। तो गलती यहाँ नीतीश जी करके जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कल को नीतीश की सरकार नहीं रही, तो फिर भैया करार तो आप कर चुके हैं, तो आपको तो देना ही पड़ेगा कंपनी को। तो ये चीज़ जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 सालों के लिए नहीं है, 25 सालों के लिए है। बाकी आप लोगों का क्या विचार है, क्या सही है क्या गलत है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं। जय हिंद।